हेलो मेरे प्यारे एस्पिरेंट भाई लोगों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सभी भाई लोग बड़े होंगे और आई होप आप लोगों की एग्जाम की तैयारी जो बड़े धूमधाम से चल रही होगी, है ना। अच्छा, धूमधाम से तो त्योहारों की तैयारी चलती है, लेकिन हमारे लिए तो वही त्योहार है ना, कौन सा, गवर्नमेंट त्योहार। ठीक है, तो आई होप उसकी तैयारी धूमधाम से चल रही है। अगर नहीं चल रही तो शुरू कर दो, है ना, चलनी चाहिए आपकी, है ना। चलिए दोस्तों, हम कर रहे थे कुछ इंपॉर्टेंट जीके के क्वेश्चन, परीक्षा वाणी का सिलेबस लेके चल रहे हैं, सिलेबस वाइज, है ना। सभी को पता ये है तीसरी वीडियो, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा के हिसाब से, ठीक है। और ये यहाँ पर देखो 10 क्वेश्चन है दोस्त, लेकिन एक क्वेश्चन से कितने क्वेश्चन बन जाते हैं मुझे खुद नहीं पता। तो यहाँ पर ये मत सोचिए कि 10 क्वेश्चन है, इन 10 क्वेश्चनों से 30 भी बन सकते, 40 भी बन सकते, 50 क्वेश्चन भी बन सकते हैं, ठीक है। देखो, आप जब भी किसी एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हो तो उससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन आप बना सकते हो बनाओ, यही तो होता है रिवीजन, है ना, और ऐसे ही याद होता है। चलिए दोस्त, बिना टाइम बर्बाद किए हुए शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला क्वेश्चन है, कुमाऊं का बारदोली कहा जाता है। कुमाऊं का बारदोली किसे कहा जाता है, तो सभी को पता होगा, सर्ट को कहा जाता है, ठीक है। सर्ट में खुमाड़, सर्ट में खुमाड़ एक जगह है, हो सकता है ऑप्शन में सर्ट ना हो, खुमाड़ दिया हो, तो ठीक है, कुमाऊं का बारदोली कहा जाता है सर्ट खुमाड़ को। सर्ट कहाँ है, सबसे पहले तो ये आता है, सर्ट है आपका अल्मोड़ा में, ठीक है दोस्त। सभी को पता है सर्ट में एक घटना हुई थी, और क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है कि सर्ट की घटना कब हुई, तो वो भी आपने याद रखना है, कब हुई थी सर्ट की घटना, तो 5 सितंबर को, 5 सितंबर 1942 को सर्ट की घटना हुई थी। क्या था खुमाड़ में दोस्त, तो ये कांग्रेस का मुख्यालय था एक तरह से, है ना, कुमार। और उस समय तो पता है 1942 में क्या चल रहा था, भारत छोड़ो आंदोलन, है ना, पूरे भारत में। तो यहाँ पर क्या हुई, हमारे आंदोलनकारी जो कांग्रेस के आंदोलनकारी थे, इन पे गोलियां चलाई गई, ठीक है। किसके कहने पर, तो जॉनसन के कहने पर, क्वेश्चन आएगा, ठीक है। जॉनसन के कहने पर यहाँ पर जो अंग्रेज हैं उन्होंने आंदोलनकारियों पर गोली चलाई, ठीक है। जॉनसन कौन था, क्वेश्चन बनता है, तो जॉनसन था रानीखेत का एसडीएम। उस समय जॉनसन कौन था, रानीखेत का एसडीएम था, ठीक है। तो उसके कहने पर अंग्रेज गोली चलाते हैं आंदोलनकारियों पर, और इस घटना में दो सगे भाई गंगाराम और खीमादेव शहीद हो जाते हैं। क्वेश्चन आता है कि दो सगे भाई किस घटना में शहीद हुए, तो सल्ट घटना में, ठीक है। गंगाराम और खीमादेव शहीद हो जाते हैं, और हरिकृष्ण और चूड़ामणि घायल होते हैं, और ये 4 दिन बाद ये भी मर जाते हैं। क्वेश्चन आता है कि इसे कुमाऊं का बारदोली किसने कहा, सल्ट घटना को कुमाऊं का बारदोली किसने कहा, तो महात्मा गांधी जी ने कहा था, ठीक है दोस्त। बहुत सारे क्वेश्चन हो गए, देखो इसी तरह से होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अशोककालीन शिलालेख राज्य के किस स्थान से मिला है। अशोककालीन शिलालेख राज्य के किस स्थान से मिला है, सभी को पता होगा, कालसी से मिला है, ठीक है। कालसी से मिला है अशोककालीन शिलालेख। कालसी कहाँ है आपका, D4 दून, दून में है आपका कालसी, ठीक है। अशोककालीन शिलालेख है, ठीक है। अशोक अशोक का शिलालेख है ये। और दोस्त, इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कौन सी भाषा है इसकी, इस शिलालेख की, तो कालसी जो शिलालेख है इसकी भाषा है प्राकृतिक भाषा है। लिपि पूछी जाएगी तो ब्राह्मी लिपि है, ठीक है। प्राकृतिक भाषा में ब्राह्मी लिपि है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्ण आश्रम किस नदी के तट पर है। कर्ण आश्रम किस नदी के तट पर है, मालिनी नदी के तट पर। मालिनी नदी के तट पर कहाँ है कर्ण आश्रम, पी फॉर पौड़ी गढ़वाल, ठीक है, पौड़ी गढ़वाल में। कर्ण आश्रम में क्या क्या हुआ है, सभी को पता होगा, कालिदास जी ने यहाँ पे अभिज्ञान शकुंतलम की रचना की थी। क्वेश्चन आएगा, है ना, अभिज्ञान शकुंतलम की रचना की है कालिदास जी ने, है ना। भरत का जन्म यहीं पर हुआ है। राजा दुष्यंत और शकुंतला का प्रेम प्रसंग भी यहीं से जुड़ा हुआ है, इसी आश्रम से, है ना, पूछा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल बादशाह जिसने श्रीनगर गढ़वाल में आश्रय लिया था। मुगल बादशाह जिसने श्रीनगर गढ़वाल में आश्रय लिया था, कौन था वो भैया, सुलेमान सिकाओ। सुलेमान सिकाहो, सुलेमान सिकाओ था जिसने श्रीनगर गढ़वाल में आश्रय लिया था। और क्वेश्चन बनता है किसने आश्रय दिया था, है ना, तो पृथ्वीपति शाह ने इसे आश्रय दिया था। सुलेमान सिकाओ कौन था दोस्त, सुलेमान सिकाओ था दारा सिकाओ का पुत्र, ठीक है। और दारा सिकाओ कौन था, शाहजहां का पुत्र। दारा सिकाओ और औरंगजेब के बीच युद्ध होता है 1658 में, है ना। दारा सिकोह और औरंगजेब के बीच युद्ध होता है 1658 में। किसके लिए होता है ये युद्ध, तो गद्दी के लिए हो रहा था ये, कि बाप की गद्दी कौन लेगा, शाहजहां की गद्दी के लिए ये युद्ध हो रहा था, ठीक है। तो औरंगजेब क्या करता है, दारा सिकोह को हरा देता है और दारा सिकोह को मरवा देता है, लेकिन सुलेमान सिकोह वहां से भाग जाता है और वो शरण लेने आता है, कहाँ, श्रीनगर गढ़वाल पहुंचता है, ठीक है। और श्रीनगर गढ़वाल से पृथ्वीपति शाह से शरण दे देते हैं, ठीक है। लेकिन पृथ्वीपति शाह का जो पुत्र होता है मेदिनी शाह, वो उससे दोबारा औरंगजेब के हवाले कर देता है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कुमाऊं का दूसरा कमिश्नर कौन था भैया? कुमाऊं का दूसरा कमिश्नर कौन था? सभी को पता है, ट्रेल। पहला था गार्डनर, दूसरा था ट्रेल। ठीक है, बहुत सारे कार्य किए हैं ट्रेल ने, बाकी किसी को पढ़ो ना पढ़ो, पर गार्डनर ट्रेल को जरूर पढ़ना, हेनरी डेविजी को जरूर पढ़ लेना भैया। ठीक है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, ट्रेल। ठीक है, सबसे अल्मोड़ा जेल की स्थापना की थी ट्रेल ने 1816 में, अल्मोड़ा जेल की स्थापना की। ठीक है, पौड़ी जेल की स्थापना भी इसने की, कब की? 1821 में। समझ गए? डाक प्रथा की शुरुआत किसने की थी? तो ट्रेल ने की थी। सस्पेंसिव ब्रिज बनाने की किसने बनाए? सबसे पहले ट्रेल ने बनाए। ठीक है, डाक प्रथा की शुरुआत कहां से कहां तक की थी? तो अल्मोड़ा से श्रीनगर की थी इसने। ठीक है, 16 में ही। ठीक है दोस्त, तो बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरला बहन का मूल नाम क्या था? तो कैथरीन हाइलेमन। कौन थी सरला बहन? तो ये गांधी जी की शिष्य थी। और एक और क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कौसानी में लक्ष्मी आश्रम की स्थापना किसने की? तो लक्ष्मी आश्रम की स्थापना इसी ने की थी। ठीक है, लक्ष्मी आश्रम। ठीक है, लक्ष्मी आश्रम कब बनाया था इसने लक्ष्मी आश्रम? तो 1948 में। 1948 में कौसानी में लक्ष्मी आश्रम की स्थापना किसने की? सरला बहन ने की थी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुमाऊं परिषद की स्थापना कब हुई? कुमाऊं परिषद की स्थापना कब हुई? तो 1916 में आपकी कुमाऊं परिषद की स्थापना हुई। और एक और क्वेश्चन यहीं से आता है, कुमाऊं परिषद कांग्रेस में कब शामिल हुआ? तो 1926 में। ठीक, 10 साल बाद कांग्रेस में शामिल हो गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुमाऊं का प्रथम स्वाधीनता संग्राम किसे माना जाता है? कुमाऊं का प्रथम स्वाधीनता संग्राम किसे माना जाता है? उत्तराखंड का प्रथम स्वतंत्रता सेनानी कौन है? तो कालू मेहरा जी हैं। ठीक है, कालू मेहरा। अगर कुमाऊं बोल दिया जाए तो कंफ्यूज मत होना। ठीक है, कहाँ के थे कालू मेहरा जी? हमारे कुमाऊं से ही तो थे, चंपावत से थे, है ना? सभी को पता है। तो चंपावत कहाँ है आपका? कुमाऊं में आता है, तो कंफ्यूज नहीं होना अगर कुमाऊं पूछ दिया। ठीक है, कुमाऊं का प्रथम स्वाधीनता संग्राम किसे माना जाता है? कालू मेहरा जी को माना जाता है। और 1857 की क्रांति में इन्होंने क्या किया? क्रांतिवीर नामक गुप्त संगठन बनाया था। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गढ़ केसरी के नाम से जाने जाते हैं। गढ़ केसरी के नाम से जाने जाते हैं कौन? अनसुईया प्रसाद बहुगुणा। अनसुईया प्रसाद बहुगुणा गढ़ केसरी के नाम से जाने जाते हैं। और इसी में क्वेश्चन आ गया कुमाऊं केसरी, तो कंफ्यूज नहीं होना। कुमाऊं केसरी के नाम से कौन जाने जाते हैं? बद्रीदत्त पांडे। ठीक है, उत्तराखंड के गांधी कौन है? इंद्रमणि बडोनी जी उत्तराखंड के गांधी है ना? कुमाऊं के गांधी कौन है? देवकीनंदन पांडे जी। और पहाड़ के गांधी कौन है? जसवंत सिंह बिष्ट। ठीक है, तो सब याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन कब हुआ था? तो अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन सभी को पता है 1871 में हुआ था। ठीक है, और इसके संपादक कौन थे? बुद्धि बल्लभ पंत। बुद्धि बल्लभ पंत। बुद्धि बल्लभ पंत इसके संपादक थे। ठीक है, अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन 1871। अल्मोड़ा डेविटिंग क्लब पूछा जाएगा 1870 में, अल्मोड़ा डेविटिंग क्लब। ठीक है, बुद्धि बल्लभ पंत के कहने पर अल्मोड़ा डेविटिंग क्लब की भी स्थापना की गई थी। ठीक है, और ठीक इसी के एक साल बाद 1871 में आपका अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन होता है। ठीक है दोस्त, तो इसी तरह से एक क्वेश्चन के ऊपर आप जितने क्वेश्चन बना सकते हो उससे रिलेटेड बनाइए, इससे आपको बहुत आसानी होगी और आपका रिवीजन होगा। समझ रहे हो आप? ठीक है दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पे करते हैं खत्म। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।